नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय सीक्रेट्स। आपने आपके घर में अनियंस प्याज के छिलके तो बचते ही होंगे। तो आज मैं आपको उसका हेयर रिंस बनाना बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसको यूज़ करती हूँ। जब मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं छिलके फेंकने की बजाय उनको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में हम जूस तो लगा नहीं सकते, वो इतना ठंडा होता है। और वैसे भी मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की सर्दी तो आप लोगों को पता ही होगी। आज मेरा ऑयलिंग डे था तो मैंने ऑयल तो लगा लिया है। अब मुझे हेड वॉश करना है, उसके बाद मुझे हेयर रिंस चाहिए। हेयर रिंस बेसिकली आप जैसे शैम्पू कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशनर करते हैं, उसके बाद लास्ट मग जो होता है आपको ये डालना होता है। आप उसके बाद आपको प्लेन वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, और यकीन मानिए स्मेल नहीं आएगी आपको। आप यूज़ करके देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। छिलके हैं प्याज के, जो मैंने सब्जी बनाई तो बच गए थे, तो मैं ये सारे छिलके मैंने धो ली थी प्याज उस टाइम पे, और ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने कुछ प्याज के छिलके पहले डाल दिए थे, आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ रख लिए। तो ये मैं डाल दूँगी, और ये सिम मीट बहुत लो है आँच, उसी पे हम इसको 5 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद इसको छान कर रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉयल होगा 5 मिनट, भाप निकल रही है इसमें से। 5 मिनट हो चुके हैं वैसे इसको। तो मैं इसको गैस बंद कर दिया है, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जब मैं हेड वॉश करूँगी तो इसको हेयर रिंस की तरह यूज़ करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया। आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को हेयर फॉल होता रहता है। मेरे कल मैंने आपको हेयर रिंस बताया था, उस हेयर रिंस को अब मैंने सुबह मॉर्निंग हेड वॉश कर लिया है। आप उसे एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्मेल महसूस होती है कि मैंने आपको बोला था कि आप लास्ट मग यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्मेल महसूस होती है तो आप उसको 15 मिनट बालों में रख के उसके बाद प्लेन वाटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने उसको लास्ट मग ही रखा है एक्चुअली। तो देख सकते हैं आप मेरे बाल, मेरे को जो हेयर फॉल है वो बहुत रेयर हुआ है। मैंने अभी ये कॉम किया, मैं ब्रॉड कॉम यूज़ करती हूँ, तो उससे मुझे सिर्फ इतना हेयर फॉल हुआ है। ये कभी बढ़ जाता है, जैसे मैं प्याज यूज़ करती हूँ तो ये कम हो जाता है, अदरवाइज ये बढ़ जाता है मुझे हेयर फॉल। ये अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको हेयर फॉल कम होगा। और आप हेयर फॉल से, मैं तो कहती हूँ कि आप डरिए मत, क्योंकि आपको हेयर फॉल नहीं, हेयर ग्रोथ पे, रिग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। आप मेरे बाल देख सकते हैं नीचे से ये हल्के हैं, क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है। मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से कुछ मैंने केमिकल्स ऐसे ट्राई किए थे अपने बालों में। मैंने 3 साल पहले तक लगातार 4 साल स्मूथनिंग रखी है अपने बालों में, क्योंकि मेरे बाल जो है आप देख सकते हैं कर्ली वेव में आते हैं, स्मूथ नहीं है। और मुझे सबकी तरह, जैसे सब लोगों को पसंद होता है स्ट्रेट बाल, वैसे बहुत पसंद थे। तो मैंने कंटिन्यू 4 साल तक अपने बालों में स्मूथिंग रखा, और जब शौक पूरा हुआ तो बहुत कुछ रिजल्ट देख ही रहे हैं। मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल की प्रॉब्लम इशू हुई थी। हालांकि मैंने स्मूथिंग के टाइम पे भी हेयर ऑयलिंग करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि हेयर ऑयलिंग मेरी लाइफ का, मतलब मेरे बचपन से अभी तक का मेरा एक वो रूटीन रहा है कि मैं वीक में 3 बार हेयर ऑयलिंग करती ही करती हूँ। कभी कभी वो एक्सटेंड हो जाता है, या मैं गर्मियों में थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में हम हेयर मास्क यूज़ कर पाते हैं, लेकिन सर्दियों में हम हेयर ऑयलिंग के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। जबकि वीकली नहीं तो 10 डेज में मैं मेहंदी भी लगाना पसंद करती हूँ, बालों में हीना करती हूँ। लेकिन उसका आप आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेहंदी यूज़ करना आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपके बालों में एक कोटिंग कर देता है, जिससे कि आपका बाल थिक नजर आता है और वो स्मूथ होना शुरू हो जाता है। मेरे बाल अभी इतने स्मूथ आपको दिख रहे हैं, मतलब इतना कम कर्ल है मेरे बालों में। अदरवाइज मेरे बालों में बहुत कर्ली हेयर और बहुत ड्राई हेयर्स थे मेरे। मेरे बचपन से ही ऐसे बाल थे। लेकिन मेरे बालों में एक चीज़ अच्छी थी कि मैं शुरू से होममेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा थी। आंवला पाउडर ये सब मैं बहुत यूज़ करती थी, और इवन मैंने कम एज में ही मेहंदी लगाना भी शुरू कर दिया था। जिसलिए मैंने जब स्मूथिंग कराई तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे बालों में स्मूथिंग करने में। मेरे को जब मैंने फर्स्ट स्मूथिंग कराई थी
तो मुझे 6 से 8 घंटे लग गए थे सिर्फ पार्लर में, क्योंकि उनको पहले मेरे बालों पे कुछ केमिकल लगा के मेहंदी को उतारना पड़ा था, उसके बाद ही वो मेरे बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट दे पाए थे। तो इसलिए आपको हेयर ऑयलिंग अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। हेयर ऑयलिंग के साथ आप रिंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर्स है तो विंटर्स में हम मास्क ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, तो हम हेयर रिंस ऐड कर सकते हैं। आप प्याज को हेयर रिंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, क्योंकि आपकी स्कैल्प को उस चीज़ की हैबिट नहीं है। धीरे धीरे उस चीज़ की हैबिट होना शुरू हो जाएगी आपकी स्कैल्प को। तो आप मेरे कहने पर एक बार ट्राई करके देखिएगा, और उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।